हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे। चलिए हम लोग बात कर रहे थे अबाउट दी सैम्पल पेपर ऑफ अकाउंटेंसी फॉर द ईयर 2024। ठीक है, जिसके अंदर हमने एक एक नंबर वाले क्वेश्चन सारे कर लिए, तीन तीन वाले सारे कर लिए, चार चार नंबर वाले सारे कर लिए। अब जो हमारी सीरीज चल रही है फिलहाल वो चल रही है 6 नंबर के ऊपर, जिसमें से हम 23rd वाला क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, 23rd वाला क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। आज हमारा 24th क्वेश्चन चलेगा। ठीक बात। तो 6 नंबर वाली हमारी सीरीज चल रही है, जिसमें 23rd, 24, 25 एंड 26 एंड 34th वाला नंबर का जो क्वेश्चन है वो 6 नंबर के क्वेश्चन है, उनको हम कर रहे हैं। तो हमारा आज 24th वाला क्वेश्चन रहेगा बच्चों। चलिए ठीक है, अपने स्क्रीन पर देखें आप क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन हमारे से कहता है कि राजेंद्र एंड विजय वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2 ऑन 31 मार्च 2023। देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। लाइबिलिटी साइड आपको दे रखा है, कैपिटल अकाउंट दे रखे हैं राजेंद्र एंड विजय के 3 लाख और 150, साथ साथ उन लोगों का करंट अकाउंट भी दिया है। अब अगर किसी बैलेंस शीट में करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों का बैलेंस आपको गिवन हो, तो आप ये कंफर्म मानिए कि वो कंपनी फॉलो करती है फिक्स कैपिटल मेथड। और जब कंपनी फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो करती है तो सारी की सारी एंट्री होती हैं थ्रू दी करंट अकाउंट, यानी जब भी पार्टनर्स को पैसा मिलेगा या उनसे लिया जाएगा, वट एवर विल बी हैपनिंग विद द पार्टनर्स, तो वो करंट अकाउंट से मैनेज होगा। ठीक है बात। क्रेडिटर आपको दिए हैं 75 की, जनरल रिजर्व आपको 60 का दिया हुआ है, फिक्स एसेट्स एंड टेंजिबल आपके पास 360 है, गुडविल आपके पास 50,000 रुपए है, इन्वेस्टमेंट आपका 40,000 का है, स्टॉक आपका 74,000 का है, डेटर आपके 1 लाख रुपए, जिसमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 4,000 का दिया हुआ है, बैंक आपको 25,000 का दे रखा है। ठीक है। अच्छा, विद द एम ऑफ एक्सपेंड बिजनेस इट इज डिसाइडेड टू एडमिट रन विजय एज अ पार्टनर ऑन 1 अप्रैल 2023 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। यानी बिजनेस को एक्सटेंड करने के लिए, बढ़ाने के लिए रणविजय को बिजनेस के अंदर एडमिट किया गया, यानी क्वेश्चन एडमिशन वाले चैप्टर से है। पहली बात कहता है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी इंक्रीज टू 6% ऑफ डेटर, एन आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर 50,000 टू बी अकाउंटेड इन द बुक्स, एन अनअकाउंटेड इंटरेस्ट अक्रूड ऑफ रुपीज 7,500 बी प्रोवाइडेड फॉर। डी है आपका इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड एट अ बुक वैल्यू, half of the stock was taken by Ranvijay at rupees 42,000 and the remaining stock was also to be revalued at the same rate. New profit sharing ratio of the partners will be 5:3:2. Ranvijay will bring rupees 1 lakh as capital and a share of goodwill which was valued at twice the average profit of the last 3 years ended 31st March 2023, 22 and 21. 150, 31, 170 रिस्पेक्टफुली पास नेसेसरी जनरल एंट्री, यानी हमको इस क्वेश्चन में एंट्रीज पास करनी है। ठीक है, जब रणविजय को एडमिशन दिया गया फर्म के अंदर, तो उस टाइम पर हमको क्या क्या एंट्री यहाँ पर हो सकती है, पॉसिबिलिटी, वो करनी है बच्चों। ठीक है, तो जो मेन मेन बातें हैं क्वेश्चन की, मैं आपको वो तोड़ के बताता हूँ या ब्रेक करके बताता हूँ, बाकी आप मोटा मोटा पार्ट आपने देख लिया है। ठीक है बात। देखो बच्चों, मैं आपको एक बात बता दूं पहले। बैलेंस शीट देखो आपको शो हो रही है स्क्रीन पर। बैलेंस शीट में आप देखिए, सबसे पहले आपको जनरल रिजर्व दिया हुआ है, दिया जनरल रिजर्व आपको लास्ट वाला पॉइंट देखिए, जनरल रिजर्व 60,000 रुपये का जनरल रिजर्व दिया है। और जनरल रिजर्व 60,000 देने का क्या मतलब है, हमें बताया भाई जब भी हमारे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होते हैं, यानी कोई एडमिशन लेता है, कोई रिटायरमेंट देता है, किसी की डेथ होती है, तो हम जनरल रिजर्व को जनरली बांट दिया करते हैं, है ना, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, अमंग द पार्टनर से बढ़ जाया करता है ओल्ड रेशियो में। तो ये जनरल रिजर्व हमको बांटना पड़ेगा 60,000 रुपये, पहली एंट्री इसकी होगी। मतलब जब भी आप एंट्री से स्टार्ट करें ना, तो आप बैलेंस शीट से पकड़ते हुए चलें। अब बात करें एसेट साइड, आप गुडविल देखिए, 50,000 की गुडविल आपको दे रखी है बैलेंस शीट में, और बैलेंस शीट में गुडविल नहीं दी होनी चाहिए। ठीक है, अगर दी है तो दैट गुडविल हैज टू बी रिटर्न ऑफ, ये गुडविल आपकी रिटर्न ऑफ करनी पड़ती है, राइट ऑफ करनी पड़ती है अमंग द पार्टनर्स इन दी ओल्ड रेशियो, और ओल्ड पार्टनर्स में होगा हमेशा। ठीक है, तो ये जो जनरल रिजर्व है ये तो पार्टनर्स में बटेगा, और ये जो गुडविल है 50,000 रुपए की, इसकी हम रिकवरी करेंगे फ्रॉम द पार्टनर्स। तो आप एंट्री देखें। ठीक है, आप लोग एंट्री देखें, एंट्री का फॉर्मेट यूज करिएगा, फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेट के बिना एग्जाम में काम नहीं करना है बच्चों। ठीक है, चलिए देखो, जनरल रिजर्व हमको दिया है बच्चों 60,000 रुपए। ठीक है, जनरल रिजर्व हमको दिया है 60,000 रुपए, तो अब पहली एंट्री करेंगे जनरल रिजर्व के रिगार्डिंग। ठीक है, आप लिखेंगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। ठीक है, जनरल रिजर्व अकाउंट आप लोग डेबिट करेंगे विथ रुपीज, आपका बैलेंस आपको गिवन है 60,000 रुपए। ठीक है बात, ये 60,000 रुपए आप लिखेंगे, और टू जो पार्टनर्स हैं आपके, ठीक है, पार्टनर आपके हैं राजेंद्र एंड विजय, मैं आर और वी यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो आर्ट्स करंट अकाउंट, ये सारा मामला करंट अकाउंट से होगा, जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करते हुए कहा था। ठीक है, और टू आई थिंक आर और विजय है ना, विजय आपका है तो मैं वी लिख दे रहा हूँ। ठीक है, वीज करंट अकाउंट, तो ये मामला रहेगा। ठीक है, अच्छा, अब मामला है 60,000 रुपए का। अब इनका जो रेशियो है ना बच्चों, पुराना जो रेशियो इन लोगों का है, वो रेशियो है इनका पुराना 3:2।
तीन दो के पार्टनर हैं ये। अब मामला है 60,000 रुपये का, ठीक है, 60,000 इनमें बट रहा है, तो 60,000 तीन दो बट्टे 5 आ जाएगा, आएगा तो 5, ठीक है, 1,005 ये हो गया आपका 5,1,000 और 5,000 यानी 12,5,60, तो 12,36 और 24 मिल रहा है, ठीक है, 12,3 36,000 रुपये एक को मिल रहा है और 12 दूना 24,000 रुपये एक को मिल रहा है। तो लिखेंगे बीइंग जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट इन दी ओल्ड रेशियो, ठीक है बात। तो एक बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो बैलेंस शीट में जो भी टर्म आपको दिए जाएंगे ना तो बच्चों, सबसे पहले आपको वो पकड़ना है, उसके बाद आपको कार्रवाई एडजस्टमेंट के ऊपर करनी है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल जो बैलेंस शीट में चीजें गिवन है उनको खत्म करोगे आप, ठीक है। अब दूसरी बात, हमें गुडविल दी थी, हमें गुडविल दे रखी है एसेट साइड, और अगर एसेट साइड आपको गुडविल रिप्रेजेंट हो तो एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी डेथ के टाइम पे, एडमिशन के टाइम पे, रिटायरमेंट के टाइम पे, या आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, तो उस टाइम पे आप गुडविल अगर आपको क्वेश्चन में दी होगी, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपको दिए होंगे, तो इन सबको राइट ऑफ किया जाता है अमंग द पार्टनर। राइट ऑफ करने का मतलब हुआ पार्टनर्स को डेबिट करना पड़ता है, ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में, और जो चीज आपको दी होगी, फॉर एग्जांपल गुडविल आपको दी हो, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपको दिया हो, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट आपको दिया हो, ये बातें अगर आपको दी हो तो आप इनको क्रेडिट करेंगे और पार्टनर्स को डेबिट करेंगे। तो सेम यहाँ पे रहेगा मामला। अभी हमारे पास सेकंड एंट्री क्या होगी बच्चों, आर्स करंट अकाउंट डेबिट, ठीक है। आर का जो करंट अकाउंट है विल बी, यानी जो राजेंद्र है करंट अकाउंट उसका डेबिट जाएगा, ठीक है। और जो विजय है, वीज करंट अकाउंट आपका अगेन डेबिट जाएगा, ठीक है। टू आपका जाएगा बच्चों गुडविल, ये विजय गुडविल को राइट ऑफ करने की एंट्री है, टू गुडविल अकाउंट। होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। और गुडविल हमारे पास है बच्चों 50,000 रुपये, कितनी है 50,000 रुपये, और इनका रेशियो क्या है 3, मतलब कैसे बटेगी 50,000 है ना इंटू 3:2/5, 3 और 2 5 होता है ना बच्चों, ठीक है। नाउ 5 10,000, तो 10 3 यानी 30,000 की रिकवरी एक से होगी, या एक को राइट ऑफ किया जाएगा और अगले को 20 से। तो बीइंग ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ, या आप लिखेंगे नरेशन की बीइंग ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ, या फिर बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ आप लिख सकते हैं, ठीक है बात। तो ये बैलेंस शीट में आप सबसे पहले निगाह मारें और देखें कि कोई ऐसी चीज तो बैलेंस शीट में गिवन नहीं है जो हमें बांट देनी चाहिए या जिसकी रिकवरी करनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट हुआ बच्चों, ठीक है। सबसे पहले आपको यही देखना है कि बैलेंस शीट के अंदर कोई ऐसा पॉइंट तो नहीं है जिसकी हमें रिकवरी करनी है या जिसको हमको बांट देना है। ये दो एंट्री आपको आई होप समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग बात करेंगे इंडिविजुअली जो हमारे एडजस्टमेंट है उनके ऊपर, ठीक है बात। तो जो बच्चों बाकी बातें देखो, दो एंट्री आपको समझ में आ गई होंगी। अब जो एडजस्टमेंट हमको गिवन है ना, वो एडजस्टमेंट मैं आपको बता रहा हूँ कि कहानी एडजस्टमेंट के रिगार्डिंग क्या है, ठीक है। देखो सबसे पहले हमें दिया है, जो पहला हमारा एडजस्टमेंट है वो है कि पीबीडी टू बी इंक्रीज, यानी प्रोविजन फॉर बैड डेट्स टू बी इंक्रीज टू 6% ऑफ डेटर। देखो एक बात है बहुत अच्छे से पता होगी सॉरी, कि जब भी हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो, यानी एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, या हम चेंज करें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो इन चारों कंडीशंस में एक बात बहुत तय होती है, हमारी एसेट्स की वैल्यू बढ़े या लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़े, हम उसे हमेशा रिकॉर्ड करते हैं थ्रू दी रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है अपने आप में नॉमिनल अकाउंट है, ये अपने आप में नॉमिनल अकाउंट है, ये खुद को तब तब डेबिट करेगा जब जब इसको लॉस होगी। आप ये देखिएगा कि जहां भी आपकी लॉस होगी ना, इन 6 बातों में जहां भी आपको लॉस होगा रिवैल्यूएशन खुद को डेबिट करेगा, ठीक है। एंड जहां भी प्रॉफिट होगा रिवैल्यूएशन खुद को क्रेडिट करेगा। अब अच्छा, प्रॉफिट होता कहाँ है, लॉस कहाँ होती है? प्रॉफिट होता है अगर एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाए तो प्रॉफिट होता है, या किसी लाइबिलिटीज की वैल्यू कम हो जाए तब फायदा होता है। नुकसान कहाँ कहाँ होता है? नुकसान की कंडीशन है या तो आपकी लाइबिलिटीज इंक्रीज हो या फिर आपकी एसेट्स डिक्रीज हो, तब आपको नुकसान होता है। तो ये बात बहुत ध्यान देने योग्य है। ये कॉन्सेप्ट लुक दे रखा है, फिर एंट्री करने में दिक्कत आपको नहीं आएगी। चलिए हम देखें, हमारा है पीबीडी टू बी इंक्रीज टू 6% ऑफ डेटर, मतलब डेटर का हमें प्रोविजन फॉर बैड डेट करना है 6%, ठीक है। अच्छा, इन्होंने ऑलरेडी कर रखा है पीबीडी, ऐसा नहीं है कि नहीं करा हुआ है। डेटर हमको 1 लाख के दिए हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेट हमको दिया है 4,000 रुपए, इन्होंने कर रखा है, लेकिन ये करना है 6%। अब अगर 1 लाख का 6% देखोगे तो आता है 6,000 रुपए, जबकि इन्होंने 4 किया है, तो 2,000 से इंक्रीमेंट हो रहा है, हमारी एक लाइबिलिटी में इंक्रीजमेंट हो रहा है। 2,000 का नुकसान हमको हुआ, नुकसान अगर हमको हुआ तो रिवैल्यूएशन खुद को डेबिट करेगा, ठीक है। रिवैल्यूएशन आपको डेबिट करना पड़ेगा व्हेन एवर यू आर गेटिंग लॉस, डेबिट, ठीक है। किस बात से नुकसान हुआ वो देखिए, टू करेंगे आप पीबीडी, टू यानी प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट आप लोग कर देंगे कितना से बच्चों, 2,000 रुपए से। समझ में आ रहा होगा, कोई बहुत खतरनाक कहानी नहीं बता दी मैंने। अच्छा, अगली कहानी हमारी है
एन आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर ऑफ ₹50,000। अब देखो एक वर्ड आया है आउटस्टैंडिंग, ओएस लिखे मैंने आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर ऑफ ₹50,000। तो आउटस्टैंडिंग जहां पर भी आए ना, तुरंत समझो कि लाइबिलिटी की बात हो रही है, तुरंत समझना है कि भाई लाइबिलिटी की बात हो रही है। आई बात समझ में? जहां पर बात होगी ना आउटस्टैंडिंग की, तो तुरंत आप समझ जाओ कि भैया बात किसकी हो रही है, लाइबिलिटी की हो रही है। तो हम लिखेंगे टू आउटस्टैंडिंग बिल, ठीक है, तो लिखेंगे आउटस्टैंडिंग बिल अकाउंट। तो ये भी आपका बढ़ रहा है 50,000 रुपए से। तो अल्टीमेट लेवल पर ये तो दो नुकसान आपके हो गए, है ना। नुकसान और भी हो सकते हैं, हम पूरा क्वेश्चन रीड आउट करते हैं, देखते हैं कहाँ कहाँ नुकसान है। बस आपको सिर्फ इतना समझना है कि जहां आपको नुकसान होगा वहां पर आप रिवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे, और जिन जिन से नुकसान होगा उनको आप क्रेडिट करेंगे। बात इतनी सी समझने वाली है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं अगली, देखो अगला पढ़ते हैं, अगला पॉइंट क्या दिया है, एन अनअकाउंटेड अक्रूड इंटरेस्ट। अब अक्रूड का मतलब हुआ हमारी एसेट्स की बात हो रही है। अक्रूड का मतलब ऐसा इंटरेस्ट जो आना है हमारे पास फ्यूचर में, जो ड्यू हो चुका है 7,500 टू बी प्रोवाइडेड फॉर, मतलब 7,500 हमारे पास आएगा, जिसका बैलेंस शीट में जिक्र तो नहीं है लेकिन ये आएगा। अब अगर आएगा तो हमारी एसेट्स है, और अगर एसेट्स है इसमें इंक्रीमेंट हो रहा है तो हमारा फायदा हुआ। फायदा होगा तो रिवैल्यूएशन खुद को क्रेडिट करेगा, ठीक है। अच्छा एक तो यहाँ आपको फायदा हुआ, ठीक है। चौथा फायदा आपको कहाँ हो रहा है, नुकसान आई थिंक इतना ही जगह नुकसान है आपका है, मैं इसको प्लस कर देता हूँ। और अब फायदे वाली कहानी करते हैं। हमें फायदा कहाँ हुआ, एक तो अक्रूड इंटरेस्ट है, तो लिखेंगे आप भाई, अब लिखेंगे सबसे पहले अक्रूड इंटरेस्ट, ठीक है, लिखेंगे आप अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट आप डेबिट करें विथ ₹7,500। आ रही है बात समझ बच्चों? अच्छा अगला देखें, अगली कहानी है कि इन्वेस्टमेंट सोल्ड एट द बुक वैल्यू ऑफ रुपीज, है ना, मतलब बुक वैल्यू पे इन्वेस्टमेंट को बेच दिया गया। एक्चुअली इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 40,000 पे बैलेंस शीट में गिवन है, तो 40,000 का इन्वेस्टमेंट आपने 40,000 में बेच दिया, नो फायदा नो नुकसान। तो इसकी तो हम सिंपल एंट्री करेंगे, मतलब कैश अकाउंट डेबिट करेंगे और टू इन्वेस्टमेंट करेंगे। सिंपल एंट्री, बिना कैश आया इन्वेस्टमेंट चला गया, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इसकी एंट्री हम लास्ट में देखते हैं अभी क्या होता है। फिलहाल हम रिवैल्यूएशन को समझते हैं। हमारा अगला लिखा कि हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट, सॉरी हाफ ऑफ द स्टॉक था, नॉट इन्वेस्टमेंट, हाफ ऑफ द स्टॉक वाज टेकन बाय राजेंद्र, यानी जो पहला पार्टनर हमारा है, जो राजेंद्र है, उसने हमारा आधा स्टॉक ले लिया एट ₹42,000। अगर हम देखें इन्वेस्टमेंट की, सॉरी जो आपका स्टॉक है ना, उसकी वैल्यू 70,000 रुपए है। 70,000 का आधा होता है आपका आई थिंक 74,000 रुपये है। मैं एक बार क्रॉस चेक कर ले रहा हूँ बच्चों, हाँ मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ। स्टॉक की वैल्यू देखता हूँ मैं कितनी है। स्टॉक की वैल्यू 74 है एग्जैक्टली, तो 37,000 इसका हाफ हुआ, ठीक है। तो 37 की वैल्यू इसकी हाफ हुई। आगे देखो पहले क्या कहता है, हाफ ऑफ द स्टॉक वॉज टेकन बाई राजेंद्र एट ₹42,000, यानी जो राजेंद्र है उसने हमारा इन्वेस्टमेंट जिसकी वैल्यू 37,000 रुपये थी को 42,000 में ले लिया, को 42,000 में ले लिया, ठीक है। एक बात ये हो गई। अच्छा आगे क्या कह रहा है, एंड रिमेनिंग स्टॉक, जो रिमेनिंग स्टॉक था यानी जो 37,000 का अब स्टॉक बचा हुआ है ना, 37,000 का स्टॉक अब बचा हुआ है कि नहीं है, तो 37,000 का स्टॉक अब बचा हुआ है, वहां क्या हुआ, रिवैल्यूड एट द सेम रेट, मतलब सेम रेट मतलब 42,000, इसको भी 42,000 में आका गया, है ना। अब क्या होता है, देखो जो इन्वेस्टमेंट 74,000 का था उसका आधा 37,000 हो रहा था, 42,000 में किसने ले लिया, राजेंद्र ने ले लिया। तो राजेंद्र को एक एंट्री करनी पड़ेगी, राजेंद्र के नाम पे एक एंट्री इसकी भी होगी। फिलहाल हम रिवैल्यूएशन सीख रहे हैं, वो देखते हैं। और बाकी जो 37,000 बचा हुआ था उसमें भी आपको 42 किसका स्टॉक हो गया, मतलब आपको यहाँ भी 5 का फायदा, यहाँ भी 5 का फायदा। तो अल्टीमेट लेवल पर आपके स्टॉक ने आपको 10,000 का फायदा दिया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, आ रही होगी। 37,000 42,000, 37,000 42,000, 5 का फायदा यहाँ से, 5 का फायदा यहाँ से, तो हमारा 10,000 का स्टॉक ने फायदा दे दिया हम लोग को। समझ रहे हैं बात? चलिए आगे फिर बात करता है गुडविल की, मतलब रिवैल्यूएशन के रिगार्डिंग इतनी ही बात है, ठीक है। तो हम करेंगे टू रिवैल्यूएशन, ठीक है बात, हम टू करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। हमने क्रेडिट किया 17,500 रुपए से। एक बार आप देखें, स्क्रीनशॉट ले लें, समझें। अगर कोई बात परेशान करे यहाँ तक की तो आप तुरंत कमेंट करिएगा, मैं आपको कंफर्म तौर पे उसकी जो कहानी रहेगी मैं आपको सेंड कर दूंगा बच्चों, ठीक है। मैं बता दूंगा आपको कि कहानी कहाँ पर दिक्कत वाली हो रखी है। चलिए समझ में आ गया होगा, इतनी बात समझ में आ गई होगी। बस आपने याद रखना है कि हमने राजेंद्र के नाम पर 42,000 की एक एंट्री करनी है, याद रखिएगा। अभी वो एंट्री में कर नहीं रहा, अभी हम फिलहाल सिर्फ हमने जो बैलेंस शीट में थी उनकी एंट्री कर दी, फिर रिवैल्यूएशन का पढ़ा, रिवैल्यूएशन को खत्म कर रहे हैं, फिर स्टेप बाय स्टेप चलते रहेंगे, ठीक है बात। चलिए अब हम बात करते हैं पांचवी, क्या रिवैल्यूएशन खत्म हो गया हमारा, मतलब सारी लॉसेस जितनी भी हमें क्वेश्चन के अंदर हो रही थी
वो रिकॉर्ड करी, जितने भी बेनिफिट्स हमको क्वेश्चन के अंदर हो रहे थे, है ना, वो रिकॉर्ड कर दिए। अब भाई आप क्या कहानी होती है, अब हमको अल्टीमेटली समझना पड़ता है कि रिवैल्यूएशन से हमको वाकई में लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ। तो आप देखें, रिवैल्यूएशन आपका एक बार 17,500 से क्रेडिट है, मतलब आपकी इनकम 7,500 हुई, और जो आपका नुकसान है ना बच्चों रिवैल्यूएशन के थ्रू 52,000 का नुकसान है, मतलब आप तो नुकसान में है भाई। अब देखो 52,000 का आपको नुकसान है और 17,500 का आपको सब बेनिफिट हुआ, तो अल्टीमेट लेवल पर किसमें है आप, नुकसान में है। कितने नुकसान में है आप, तो 7 4 11 और 4 से 34,500 के नुकसान में है बच्चों आप, 34,500 के नुकसान में है आप लोग, ठीक है। अब अगर नुकसान में है तो ये नुकसान की रिकवरी, इस लॉस की रिकवरी फ्रॉम द पार्टनर की जाएगी, ओल्ड पार्टनर्स किनसे, यानी है ना राजेंद्र और विजय से इसकी हम रिकवरी करेंगे बच्चों। तो हम फिफ्थ वाली एंट्री करेंगे, आर्ट्स करेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है, आर्ट्स करंट अकाउंट हम लोग अगेन डेबिट करेंगे, और विजय करंट अकाउंट भी हम डेबिट करेंगे, करंट अकाउंट हम डेबिट करेंगे। टू हम लिखेंगे रिवैल्यूएशन, टू हम लिखेंगे रिवैल्यूएशन, ठीक है। जब हम अमंग द पार्टनर्स लॉस बांटते हैं तो पार्टनर्स को डेबिट करेंगे और रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करेंगे, लेकिन जब हम अमंग द पार्टनर्स प्रॉफिट बांटेंगे तो रिवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे, पार्टनर्स को क्रेडिट करेंगे, ठीक है। बात इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब 34,500 को बच्चों आपने बांटना है दो हिस्सों में, ठीक है। आपने 34,500 आपका नुकसान हुआ था ना, वो आपने बांटना है दो हिस्सों में, यानी 34,500 इंटू 3/5 इंटू 2/5 करके इसको आप बांटोगे, तो ये बन रहा है आपका 20,700 और 13,800, ठीक है, 20,700 और 13,800, ठीक है। क्रॉस चेक कर लीजिएगा, मैंने करके रखा हुआ था ना मामला, तो इसलिए तुरंत कर दिया आपको। इतनी बात समझ में आ गई, चलिए बहुत शानदार। अब हम छठी एंट्री और एक कर लें, ठीक है, फिर तो मुझे रफ करना पड़ेगा, लेकिन छठी एंट्री कर लेता हूँ। ये इन्वेस्टमेंट, सॉरी ये आपकी एक इन्वेस्टमेंट की एंट्री हमारी रह गई है, और एक यहाँ पे जो स्टॉक लिया था राजेंद्र ने उसकी एंट्री रह गई है। देखो राजेंद्र ने स्टॉक लिया है, इसने स्टॉक लिया, उसके बदले पैसा थोड़ी दिया। अब अगर इसने लिया है तो हम इसको डेबिट करेंगे, राजेंद्र को डेबिट करेंगे, ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात, हम राजेंद्र को डेबिट कर देंगे, स्टॉक को हम क्रेडिट कर देंगे, ठीक है बात, ठीक है। आप देखो हम लिखेंगे राजेंद्र यानी आर्ट्स करंट अकाउंट, अगेन हम करेंगे आर्ट्स करंट अकाउंट, हम डेबिट करेंगे विथ ₹42,000, ठीक है, और टू हम कर लेंगे बच्चों स्टॉक, टू हम कर लेंगे स्टॉक अकाउंट, क्रेडिट विथ ₹42,000। समझ में आ गई बात, बात क्लियर हो गई होगी। बस सिंपल सिंपल सी बातें हैं। तो आर्ट्स करंट अकाउंट हमने डेबिट किया क्योंकि इसने स्टॉक लिया हुआ है, और स्टॉक हमें क्रेडिट कर दिया 42,000 के साथ, तो ये हमारा मामला हो गया। अब एक एंट्री हमारी इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग रह गई, ठीक है, और बाकी फिर हमारी जो एंट्री रहेंगी वो गुडविल और जो वो कैपिटल लेके आ रहा है उसके रिगार्डिंग रहेंगी। एक बार इतनी स्क्रीनशॉट आप ले लें या फिर उतार लें, जैसा भी बच्चों आपको सूटेबल हो रहा हो, जैसा भी आप कर रहे हो मामला वो करिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। चलो बच्चों ठीक है, तो आगे की कार्रवाई चालू करें। तो मैंने कहा हमारी एक इन्वेस्टमेंट की एंट्री रह गई थी, 6 एंट्री होगी, सातवीं हमारी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, हम करेंगे कैश अकाउंट डेबिट, या बैंक भी कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। देखो आपका जो इन्वेस्टमेंट है कितने का है, वो 40,000 का है, तो 40,000 आपने किया और टू कर दिया आपने इन्वेस्टमेंट, आपका इन्वेस्टमेंट चला गया, ठीक है, टू करेंगे आप इन्वेस्टमेंट, ठीक है, बात समझ में आ रही होगी ना कहानी। क्रेडिट करेंगे विथ ₹42,000, तो लिखेंगे बीइंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड एट द बुक वैल्यू, ठीक है। नरेशन आप लिखिएगा, मैं कहीं पे शायद भूल जा रहा हूँ नरेशन बताना, तो आप नरेशन लिख दीजिएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आठवीं एंट्री देखो, अब हम देखते हैं कि जो रणविजय नया पार्टनर है वो क्या कर रहा है। बाकी सारा हमारा काम हो चुका है ऊपर वाला, ठीक है। अब कहानी ये है कि जो रणविजय है वो कंपनी में 1 लाख रुपए लेके आ रहा है, क्यों, फॉर द कैपिटल, है ना, वो फॉर द कैपिटल 1 लाख रुपए फर्म के अंदर लेके आ रहा है, गुडविल भी लेके आएगा। अब अगर गुडविल लेके आएगा, है ना, तो गुडविल अगर लेके आएगा तो कितनी गुडविल लेके आएगा, तो कहा है कि 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज निकालिए। 3 साल का प्रॉफिट दिया है 150, 130, 170, इसका एवरेज, इस एवरेज को मल्टीप्लाई करिए आप ट्वाइस, यानी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका गुडविल ऑफ द फर्म आ जाएगी। अगर गुडविल ऑफ द फर्म आ गई तो उसका शेयर मल्टीप्लाई करिए, उतनी वो गुडविल लेकर आएगा, ठीक है। अब देखो जो गुडविल लेकर आता है ना बंदा, उसकी हम एंट्री करते हैं, हम लिखते हैं कैश अकाउंट डेबिट, वो गुडविल और कैपिटल 2 चीज लेकर आएगा, तो लिखेंगे टू, कौन है वो, है ना, जो आने वाला है रणविजय, ये है रणविजय, तो मैं रन लिख दे रहा हूँ, है ना, रन्स कैपिटल अकाउंट, तो रन्स कैपिटल अकाउंट है तो कैपिटल लेके आ रहा है बंदा, एक बात, ठीक है। और दूसरा वो लेके आ रहा है प्रीमियम फॉर गुडविल कहते हैं उसको, प्रीमियम फॉर गुडविल उसे हम लोग कहते हैं, वो लेकर आएगा। आप कितने लेकर आएगा बात की बात है, हम देखते हैं। अच्छा कैपिटल तो हमको पता है भाई 1 लाख रुपए कैपिटल लेके आएगा, ये तो बहुत साफ पता है हम लोग को, कैपिटल 1 लाख रुपए लेकर आएगा, लेकिन गुडविल कितनी लेकर आएगा उसके लिए हमको वर्किंग नोट के ऊपर
काम करना पड़ेगा। ठीक है, एक बार आप थर्ड अगर फोर्थ एंट्री अपने ना उतारी हो तो ये बता लीजिए, मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूँ नीचे वाला सारा मामला। ठीक है, मुझे जगह चाहिए अब। ठीक है, चलिए देखो अब कहानी हम कैसे करेंगे वो देखें आप। ठीक है, देखो हम थोड़ा सा वर्किंग नोट के ऊपर भी काम करना पड़ेगा हम लोग को, वो हम कर लें एक बार। देखो वर्किंग नोट की कहानी क्या है, वर्किंग नोट में हमें क्या रहेगा, देखो हमारा जो एवरेज प्रॉफिट निकलेगा, पहले तो आप एवरेज प्रॉफिट निकाल लीजिए, वो कैसे निकलता है, 150 है ना, 1,50,000 प्लस 1,30,000 और प्लस दिया है आपको 1,70,000। ठीक है, इनको आपने डिवाइड करना है 3 से, तब आपका एवरेज प्रॉफिट निकलेगा। तो 150, 130, 170, 170, 130 आपका हो गया 3 और 4,50,000 रुपये, ये आपका हो रहा है 4,50,000 रुपये डिवाइड बाई 3, 15×3 = 45 है ना, 1 2 3 4 यानी 1,50,000 रुपये आपका एवरेज प्रॉफिट निकला। गुडविल कित कैसे निकलेगी, वो कहा था कि जितना भी आपका एवरेज निकलेगा उसको आप ट्वाइस करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी गुडविल ऑफ द फर्म। 3 लाख रुपये गुडविल निकल गई, ठीक हो गया है ना। अब गुडविल ऑफ इसकी जो आ रहा है आपका रणविजय, उसी कितनी होगी, 3 लाख की गुडविल में उसका कितना हिस्सा है, उसका देखिए हिस्सा ये है, उसका हिस्सा ये 2, 5 3 8 + 2 है ना, और 10 हो गया, मतलब कि आपका हुआ 2/10 का हिस्सा। तो अब काटेंगे अगर इसको 0 2 5 जार 10 5 छक्के 30 यानी 60,000 रुपये लेके आएगा बंदा, ये बंदा 60,000 रुपये लेके आएगा। ठीक है, अच्छा तो ये प्रीमियम फॉर गुडविल आपका 60,000 रुपये आया, तो अल्टीमेट लेवल पर कंपनी के अंदर 1,60,000 रुपये आएगा कैपिटल और गुडविल के फॉर्म में। 8वीं एंट्री भी कंप्लीट। अब 9वीं एंट्री हम लोग क्या करेंगे, लास्ट आखिरी काम हमको करना है, वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट दिस गुडविल अमंग दी ओल्ड पार्टनर्स इनटू द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। जितना सैक्रिफाइस इन लोगों ने किया होगा उस सैक्रिफाइसिंग रेशियो में इस गुडविल को हमें बांटना पड़ेगा। ठीक है बात, चलिए एक बार इतना स्क्रीनशॉट ले, फिर मुझे वर्किंग नोट का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं इसको रफ करूंगा बच्चों। ठीक है बात, चलो बच्चों, तो सैक्रिफाइस रेशियो मतलब होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, पता होगा फॉर्मूला। ठीक है, बात करें हम राजेंद्र की, है ना, हम बात करें राजेंद्र की, तो उसका ओल्ड रेशियो बच्चों देखो 3/5 है 3/5, 3/5 नया हो गया, सॉरी पुराना हो गया, और नया हो गया 5 3 8 2 10, 5/10। ठीक है, देख लेंगे कितना आ रहा है। बात करते हैं हम विजय की, है ना, तो विजय भाई का मामला ये है, इसका जो पुराना है वो है 2/8 का, तो 2/5 का, नॉट 8, 2/5, और जो नया है वो है उसका 3/10 का। ठीक है, तो 3/10 ये कर लीजिए आप। अच्छा करिए सॉल्व, 5 और 10 दोनों अलग अलग हैं, डिनोमिनेटर सेम नहीं बनाने के लिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। 5 और 10 का एलसीएम 10 होगा 10। अच्छा 10 का मतलब हुआ वी हैव टू कन्वर्ट दिस 5 into 10, दिस 10 into 10, 5 2s are 10, जितनी बार नीचे उतनी बार ऊपर, 3 2s are 6 -5 विल बिकम 1/10। एक बात, ठीक है, अगेन 10 का हमारा एलसीएम रहेगा। नाउ 5 2s are 10, 2 2s are 4, 4 - 3 विल बिकम 1/10। तो अल्टीमेट अगर आप देखें तो 1:1 इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ रहा है, 1:1 इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ रहा है, तो यानी इनको 1:1 में गुडविल मिल जाएगी। ठीक है, तो हम एंट्री करेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट हम लोग डेबिट करेंगे विथ ₹60,000। करेक्ट, ये गुडविल मिलेगी आपकी टू राजेंद्र को, एक राजेंद्र करंट अकाउंट, सॉरी नॉट कैपिटल, करंट अकाउंट हम लोग करेंगे क्रेडिट विद ₹30,000 एंड टू विजय कैपिटल अकाउंट। ठीक है, सॉरी करंट अकाउंट, सॉरी यहाँ विद ₹30,000, तो लिखेंगे बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इनटू देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है बात, तो आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगेन बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो ये जो 24th वाला क्वेश्चन है इसका दो पार्ट है, इसमें एक और करके है, एक रिटायरमेंट वाला क्वेश्चन है, उसे हम कल की वीडियो में देखेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जा रही है। तो एक एक क्वेश्चन करके लेते हैं हौले हौले। ठीक है, तो 21-22 तारीख तक का आपका ये सैम्पल पेपर खत्म हो जाएगा। चलिए मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।